हल्ला बंद करो। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ साउंड के बारे में। साउंड के बारे में जल्दी बताइए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। बंदर यहाँ ध्यान दे, हल्ला हल्ला कर रहा है। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रधानमंत्री क्या पढ़ रहे थे? पागल, यहाँ ध्यान दो। प्रधानमंत्री क्या पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं फटाक सा, उसके आगे बढ़ते हैं। साउंड ठीक है सर? चलो ठीक है ना। चलो तो यहाँ ध्यान दो। प्रधानमंत्री का पद कौन आर्टिकल में है? 74। किसमें है? प्रधानमंत्री का पद किसमें है? 74। यहाँ ध्यान दो। राष्ट्रपति पद किसमें है? 52। 52 में 11 जोड़े 63। धीरे धीरे बोलेगा। उपराष्ट्रपति का पद 63। 63 में 11 जोड़े 74। प्रधानमंत्री का पद 74। समझ गया है ना? राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63, प्रधानमंत्री 74, प्रधानमंत्री 74। फिर आगे बढ़े थे। साउंड नहीं आ रहा है, पगला है का? साउंड आ रहा है? अब सुनो। अब बताए थे प्रधानमंत्री पर किसमें है? 74। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसमें है? 75। अन्य मंत्री का भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, किसमें है? 75। सुन रहा है तू लोग? बैठा रे, कोई बोल रहा है? सुन रहा है तू लोग? आगे चेक करने में लगा हुआ है जनावर आदमी। बैठने पड़ गया तो बच्चों को। ऐसे कुर्सी और है, उधर अपनी कुर्सी होगा। कल कुर्सी उधर होगा। चुप, हल्ला हल्ला कर रहा है लोग। वो कुर्सी पर आ जाएगा, छेक लेता है ना। अच्छा खाना मिल रहा है। कितना मोटा गया के दिन में? कल तुम लोग चलते 12 कुर्सी खरीदे हैं, अब फिर अभी 50-60 को खरीदाएगा। अब वहां जगह कमी ना होगा, यहाँ कमी है। अरे बगल बार पीछे खाली है, पीछे खाली बैठो। चलो अब ध्यान दो। अब शांत है। जानवर शांत हो तू लोग। ये तुम लोग को बोलते हैं पहले आके बैठना, पहले ना पता है यहाँ पर उल्टा बोलते रहता है। पहले आओ तो अपना सिस्टमेटिक यहाँ से कर लो। याद आंदो। हाँ क्या बोले थे? याद आंदो। फिर बताए थे क्या कि कैमा संविधान संशोधन, कैमा संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों का संख्या फिक्स किया गया है 51। धेले बोलेगा 51 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। और मंत्री संख्या कितना कर दिया है? 15%। धेले बोलने पहला एगो नहीं है तुम लोग। 15%। 15। यानी अब प्रधानमंत्री सहित मंत्री कितना होगा? 15%। और राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री कितना होगा? 15%। ये किया गया 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। लेकिन अभी भी दिल्ली में कितना रहेगा? मुख्यमंत्री सहित 10%। बताए चंदे न बताए थे? फिर मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। फिर बताए थे कि मंत्रियों का फेरबदल कौन कर सकता है? पीएम। कौन कर सकता है?
पीएम, और पीएम के इस्तीफा के बाद मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? भंग। क्या हो जाएगा? भंग। और पीएम जो है किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकता है। अगर नहीं देगा इस्तीफा तो राष्ट्रपति से क्या करवा देगा? बर्खास्त। राष्ट्रपति द्वारा क्या करवा देगा? बर्खास्त। क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त। फिर बताए थे अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी दल। विपक्षी दल के नेता। लेकिन अनुमति के लिए कितना लोग का? पहले धीरे बोले नहीं पाता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्यों का अनुमति यानी समर्थन जरूरी है। और अविश्वास केवल कहाँ आएगा? लोकसभा में। चूंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता है, क्या बनता है? पीएम। क्या बनता है? तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा में। कहाँ आएगा? लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला पहला पीएम वीपी सिंह। लेकिन पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर जुल्फिया खींच लेबे तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो बन जीवी। ठीक है ना? जनावर आदमी गरा ही रहा है। सब खा पी के आना, यहाँ पर पचाना है, निकालना है यार। देखो ये दोनों जलिया खड़ा रहो। टेबल वाला हो जाएगा। ए बंदर तो पीछे जा। हो गया। पर दिक्कत ना हो रहा है? दिक्कत होता है? रुक जाओ। तू पीछे जा रे, तो पीछे जा, हो जाओ पीछे बैठो। तुम आरक्षण से बेकार घुस गया। आरक्षण से घुस गया है। अब दिक्कत नहीं हो रहा? हाँ, अरे हम अपना कोटा में जगह बढ़ा देंगे यार। तुम लोग टाइम पाओ तो ठीक रहेगा ना। कल दिक्कत हो रहा है। अब पहले आया टाइम पाया तो पहले अगर टाइम पर आ जाओ तो फिर बैठ जाओ अपना आराम से, फिर कल क्लास लेंगे। टपक रहा है यार। डंड क्या बोले? अब अंदर तो सब यार क्या बोले थे? तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया? 1963 अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ नहीं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाए थे? जेबी कृपलानी। और विश्वास प्रस्ताव कौन साबित करता है? पक्ष कौन करता है? फर्स्ट। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। तोरो जुल्फिया बराबर है। ठीक है ना? तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच मुख्यमंत्री। फिर कैबिनेट मंत्री बताए थे। देखो मंत्रिपरिषद में, ठीक है ना, 4 प्रकार का मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप राज्य मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। हाँ, अपना यहाँ बजबा चालू कर देंगे फिर बकते रहना। अब यार अब किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने वाला राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री को हेल्प करने वाला उप राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री ना रहा तो
स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र प्रभार कौन बन जाएगा? तो स्वतंत्र प्रभार राजमंत्री, स्वतंत्र प्रभार राजमंत्री बताए थे ना। और ये सभी मिला के मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद बताए थे कर। अच्छा एग्जाम्पल भी दिए थे, कल नहीं दिए थे। फिर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी कौन आर्टिकल में है? 76 इसे बोलते महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन अनुच्छेद में? 76। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी, भारत सरकार का वकील महान्यायवादी। महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। धीरे बोलेगा। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यह महान्यायवादी का लगभग वेतन 2,50,000 2,50,000। क्या महान्यायवादी अपना निजी प्रैक्टिस कर सकता है? निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि सरकार का वकील है, सरकार का वकील ही है। फिर महान्यायवादी लोकसभा सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा सदस्य होता है? नहीं, लेकिन भाग ले सकता है। हाँ भाग लेगा, बहस करेगा। हाँ बहस करेगा, लेकिन वोट डालेगा? वोट नहीं। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 88 का कौन दुनिया में रहता है? कौन दुनिया में रहता है? अलग दुनिया में। भैया हमारा आज मन नहीं लग रहा है, आज 2000 पॉकेट में गिर गया। पॉकेट में गिर गया तो अच्छा बात नहीं, और पॉकेट से गिर गया यार। अब फिर बताए थे देश के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार। तुमको बोले थे कि एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लेता तो गिरता पैसा, बताओ। लेकिन एडमिशन लेवे नहीं करता है, कंजूसी करता है, सब बेच में खाई लेता फालतू में। ठीक है ना। प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार और वर्तमान महान्यायवादी RK वेंकट रमनी। ये सब तो देखा है, सब जुल्फिया बदमाश है, जितना जुल्फी वाला सब बदमाश है। क्या बकुलवा, जब मैंने तब उठ के चला। रात में तुम लोग नाश्ता अगर नहीं तो क्यों होगा? अरे शादी भी यहाँ होती है ना यार। अब बताओ, कार्यपालिका का सभी शक्ति, कार्यपालिका के सभी का राष्ट्रपति के नाम से होगा। कौन आर्टिकल में है? 77। और प्रधानमंत्री कर्तव्य कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 78। फिर ये से पढ़ाए थे। बताओ पहला PM कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा PM कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। धीरे बोलना, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा PM कौन बने? इंदिरा गांधी। कल यहाँ तो पढ़ाए थे ना। चौथा PM कौन बने? मोरारजी देसाई। देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के बाद पुनः इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी बारे में पढ़ लिया है ना। पुनः इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गया था। उसका बॉडीगार्ड खुदे मार दिया था। फिर 85 में चुनाव होता है, और 85 में पुनः राजीव गांधी के बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद चंद्रशेखर। उसके बाद PV नरसिम्हा राव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तेरे दिन, कितना दिन? मात्र 13 दिन सरकार चलता है। और पुनः फिर बनते हैं ये, ठीक है ना, 98 में जिसमें होगा परमाणु परीक्षण होगा, ठीक है ना, उसमें बनते हैं। और फिर 5 साल, कितना साल? 5 साल 3 बार। कितना बार बनते हैं? 3 बार। एक बार 13, एक बार 1 वर्ष, एक बार 5 वर्ष। समझ गया ना। फिर SD देवगौड़ा। फिर IK गुजराल। उसके मनमोहन सिंह। तीनों किससे गया था? राज्यसभा से। बताओ मंत्री कोई भी बन सकता है। लोकसभा के मेंबर भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी मंत्री बन सकता है, बिना सदस्य भी मंत्री बन सकता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा मेंबर ना है तो मंत्री केवल 6 महीने बन सकते, बताए थे ना। अब मनमोहन सिंह जो है
राज्यसभा में चुना गया कहाँ से? असम से। कहाँ से? असम से। और फिर बताए थे इंदिरा गांधी पहली बार पीएम जो बनी थी वो भी कहाँ बनी थी? राज्यसभा से। कहाँ से? राज्यसभा। कहाँ से? राज्यसभा बताए थे। और मनमोहन सिंह पीएम 2004 से लेकर 2014 तक। वर्तमान में नरेंद्र मोदी। बताए थे नहीं बताए थे? फिर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को देखेंगे आप, यहाँ तो पढ़ चुके थे। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ठीक है ना। तो हम बताए थे कि 1977 से 1979 मोरारजी देसाई। और इंदिरा गांधी की सरकार जब गिरा था, अरे इंदिरा गांधी खुद हार गई थी। इंदिरा गांधी जो है जब आपातकाल लगा दिए थे ठीक है ना, और जनता लोग भी इससे नाराज हो गए थे। इंदिरा गांधी खुद हार गए थे। कहाँ? बरेली से। कहाँ से? यानी झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली के झुमके गिर गया। झुमके तो मोरारजी देसाई झुमका पा लिया, यानी प्रधानमंत्री बन गया। अरे यह पाया है। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रधानमंत्री बना सब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के। ये पहली बार गैर कांग्रेसी। प्रथम गैर कांग्रेसी। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना है? मोरारजी देसाई। और अभी तक जितना भी प्राइम मिनिस्टर हुआ है उसमें सर्वाधिक उम्र किसका था? मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र वाला पीएम मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र वाला पीएम मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र वाला राजीव गांधी। सर्वाधिक उम्र मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र राजीव गांधी। और ये क्या? संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? तो मोरारजी देसाई कब हुआ था? 1978। क्या किया गया था? तो इसके द्वारा संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था ना। पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था पढ़े थे ना। ये अनुच्छेद 31 में 19 के एफ में भी था। पढ़ाए थे कि नहीं? दोनों खत्म। ऐसे बना दिया कौन चीज? इधर बना, इससे बना कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? अब संपत्ति का अधिकार तुम्हारा मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार या विधिक। लेट कर दी, थोड़ा लेट हो तो हम भी बोल रहे हैं लेट कर दी। मतलब बोला स्कूटी से आएगी यार। अच्छा ठीक है, कल टाइम पड़ा ना। कानूनी कौन चीज? कानूनी या दिखाई दे रहा है? अब वो जल्दी से चेंज करना पड़ेगा ना। होली बार उद्घाटन होगा। और उसमें अब मेरा उसमें हॉल पे हम ही रहो तो कोई बच भी बचपन कर दी। हम बच्चे नहीं देंगे जो बच्चे रोक लो मार देंगे। बताए कौन? कानूनी या विधिक? कानूनी या विधिक अधिकारी। विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक। तो इसे जो है तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया था। पता है ना। और ये जो मतलब मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई के गलती के कारण ही हमारे कुछ राव के ऑफिसर जो थे ठीक है ना, पाकिस्तान में जो ठीक है ना एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। पाकिस्तान भी कर रहे थे परमाणु परीक्षण, क्योंकि इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण कर चुकी है। पाकिस्तान बोला हम भी करबो, तो उसी का राव के जो एजेंट थे हमारे वो पता लगा रहे थे।
ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई की गलती के कारण ही ये मतलब मोरारजी देसाई पता चल गया था, तो मोरारजी देसाई की गलती के कारण ही प्राइम मिनिस्टर जो था पाकिस्तान को जान गया था कि राव का एजेंट जो है ना, हमारे यहाँ पता लगा रहा है, चूंकि खोल करके बता दिया था कि हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो कौन तो बताओ, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कौन बता सकता है कि हम सब जानते हैं? तो अन्य देश में जो खुफिया एजेंसी काम करता है, अब बेटा दूसरा देश में खुफिया एजेंसी जो काम करता है, हमारे देश का ऑफिसर होता है राव, कौन होता है ना। तो रोज जो है हमारे दूसरे देश में खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है, उसके मतलब सब कहानी बारे में बताएं क्या है ना है, चूँकि पढ़ा रहे हैं, तो बस इतना जान लो कि मोरारजी देसाई के गलती के कारण हमारे बहुत सारा जो पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी के रूप में रॉ ऑफिसर काम कर मारा गया। क्या हुआ था? मारा गया। इस गलती के ऐसे बुढ़ारी है, दिमाग सठियाल था ही, सर्वाधिक उम्र में नहीं है, सर्वाधिक उम्र में पीएम नहीं बना है, बुढ़ारी में बन गया पीएम, दिमाग थोड़ा सठियाल था, सठियाल काम कर दिया है और रॉ एजेंट मारा गया। पाकिस्तान को खुश क्या हुआ? पाकिस्तान को खुश वाह मोरारजी देसाई बहुत अच्छा काम कर दिया है, पाकिस्तान इसके लिए सर्वोच्च सम्मान क्या दिया है? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन सी सम्मान? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। क्या पता है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न भारत, उसमें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? निशान ए पाकिस्तान, निशान है। देखो हम किरण पी हमें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ले लिया है, देख रहा है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। कोई अंकल पीएम है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ले सकता है? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ले लिया मोरारजी देसाई, ठीक है ना। कि किसी गलती कारण हमारा रॉ एजेंट का जो है को बुरी तरह मारा गया, ठीक है ना, बुरी तरह वो तो खाली मार देना, वो तो तपा मारा गया, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई चलो अभी टाइम ना, उसको कहानी सुनने से कहानी अलग से होता है। पता प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सर्वाधिक उम्र में पीएम मोरारजी देसाई, 44 संशोधन करवाया है मोरारजी देसाई। कब करवाया है? 1978 पर पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है मोरारजी देसाई। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद फिर कौन पढ़ेंगे? उसके बाद फिर पढ़ेंगे राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी का भी मृत्यु 1984 में उन्हीं का बॉडीगार्ड मार दिया था, ठीक है ना। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, सॉल्यूशन से भी देख लेते हैं पॉइंट में कैसे पढ़ना, क्या ना लो। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की थी। कौन की थी? अरे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है ना, जो मतलब अभी भी देखो पंजाब में, ठीक है ना, कुछ सिख जो मतलब समर्थक है, सिख नाम बोल सकता है, ठीक है ना, वो लोग खालिस्तान कौन सी का, अभी भी पंजाब में कुछ लोग खालिस्तान, पंजाब को तोड़ कर एक अलग देश खालिस्तान का मांग करता नहीं करता है। तो उस समय भी खालिस्तानी मांग बहुत जोर शोर पर था। इंदिरा गांधी तो ऐसे मतलब गुस्सा वाला महिला है, पाकिस्तान को जब मार दिया है और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को सरेंडर करवा दिया था और बांग्लादेश के निर्माण करवा दिया था। इसको गुस्सा आया, बोला जब दूसरा देश के मार सके तो अपन देश से कौन चीज है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन की थी? इंदिरा गांधी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन की थी? इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा, ठीक है ना। कुछ खालिस्तानी लोग क्या किए थे, ये लोग जो है, ठीक है ना, कौन तो अथी जो है अमृतसर, कौन सी? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिए थे और चारों तरफ से कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा सभी खालिस्तानी आतंकवादी को क्या कर दिए थे? सफाया। लेकिन इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो भी सिखे थे। कौन थे? सिख थे। उसको भी आ गया गुस्सा कि हमारा सिख भाई को ऐसा मारा गया है, इंदिरा गांधी को छोड़ दिए। क्या किए थे? इस प्रकार इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984, फिर 85 से 85 तक चरण सिंह चौधरी ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ इंदिरा गांधी फिर आया था, यहाँ पर इंदिरा गांधी आया था ना 84 से 85 तक मतलब चला था, ठीक है ना, पर खाली रहा था, ठीक है ना। उसके बाद राजीव 1985 से 90 85 में फिर आम चुनाव होता है और राजीव
राजीव गांधी को 400 पार सीट मिलता है, ठीक है ना। तो राजीव और हमारे देश के सबसे युवा पीएम राजीव गांधी, हमारे देश के सबसे युवा पीएम राजीव गांधी। और चौधरी चरण सिंह के बारे में याद रखना, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद 1 वर्ष के लिए चौधरी चरण सिंह आए थे, और चौधरी चरण सिंह एक ऐसा नेता बन गया है जो लोकसभा का दर्शन भी नहीं कर पाया, लोकसभा के दर्शन भी नहीं कर पाया था। अरे हम जानते हैं कि जब इसको सत्र चलेगा, ग्रीष्मकालीन सत्र चलेगा, गर्मी में मानसूनकालीन सत्र चलेगा, बरसात में, और शीतकालीन सत्र चलेगा, ठंडा में चलेगा नहीं। लेकिन जब मोरारजी चौधरी चरण सिंह बने थे पीएम, इसके समय जो है सत्र चल भी नहीं पाया था, और सत्र में ये भाग लेगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भाग भी नहीं ले पाया था, सरकारें क्या हुआ, गिर गया। तो वैसा पीएम जो लोकसभा का सामना एक दिन भी नहीं किया है, चौधरी चरण सिंह। वैसा पीएम जो लोकसभा का सामना एक दिन भी नहीं किया है, चौधरी चरण सिंह। उसका पुनः होता है, कौन सी पुनः होता है, चुनाव। और कौन बोलते, राजीव गांधी एकमात्र पीएम जो 400 पार किया है, 400 पार मतलब समझ रहा है, सीट जीत लिया है राजीव गांधी। हमारे देश का सबसे युवा पीएम राजीव गांधी, हमारे देश का सबसे युवा पीएम राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र का मोरारजी देसाई, सबसे बूढ़ा पीएम मोरारजी देसाई, सबसे युवा पीएम राजीव गांधी। भारत में कंप्यूटर का जनक राजीव गांधी। अरे भारत में कंप्यूटर कौन लेकर आए थे, राजीव गांधी। जब राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लेकर आए तो बहुत विरोध हुआ था, ठीक है ना। कंप्यूटर बहुत अच्छा चीज़ है कि ना, अच्छा चीज़ है ना। लेकिन जब शुरुआत में कंप्यूटर आया तो बहुत विरोध हुआ था, राजीव गांधी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। जब शुरुआत में कंप्यूटर क्या आया था, कंप्यूटर, तो राजीव गांधी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था कि अब बताओ, अब आदमी लोग काम नहीं करेगा, सब काम कंप्यूटर कर लेगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब डायरी कम नहीं रहेगा। राजीव गांधी बहुत विरोध हुआ, लेकिन कंप्यूटर लेको अभी वरदान साबित होले ना होले। कंप्यूटर लेको ना राजीव गांधी को लेकर आया था, राजीव गांधी। अब बताए किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी राजीव गांधी थोड़ा देखते हैं, राजीव और राजीव गांधी किसके बारे में, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी 1985 से 1990 राजीव देश का सबसे युवा पीएम राजीव गांधी, देश का सबसे युवा पीएम राजीव गांधी कितना सीट जीता था, तो 400 यानी 400 पार करने वाला एकमात्र पीएम कौन है, राजीव गांधी। कंप्यूटर कौन लेकर आए थे, राजीव गांधी। और राजीव गांधी को जो है मृत्यु 1991 ये क्वेश्चन पूछता है कितना पीएम है, कितने पीएम इसे पद के दौरान मृत्यु, पद के दौरान यानी प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन पद के दौरान मृत्यु, तो पद के दौरान मृत्यु प्राप्त करने वाला पहला पीएम हमारे कौन है, पंडित जवाहर लाल नेहरू। 1964 में मृत्यु ना हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 1964 में मृत्यु पद के दौरान, यानी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए मृत्यु हो गया ना, हुआ था रे। दूसरा कौन है, लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु 1966 ताशकंद समझौता पद के दौरान। और तीसरा कौन है, इंदिरा गांधी मृत्यु 1984 इन्हीं का पड़ेगा,
बॉडीगार्ड मार दिया था। इस प्रकार 3 पीएम जिसका पद के दौरान मृत्यु हो गया, तीनों कांग्रेस का, तीनों कांग्रेस का है, क्योंकि मोरारजी देसाई पहली गैर कांग्रेसी बने, तीनों कांग्रेस का, तीनों किसका? तो कांग्रेस के 3 नेता का मृत्यु हो गया पद के दौरान। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1984। अब क्वेश्चन पूछता है क्या राजीव गांधी का मृत्यु पद के दौरान हुआ? सब सोचता है कि राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया है, बम से जब राजीव गांधी को उड़ा दिया गया है, इसका ये मृत्यु जो पद के दौरान हुआ नहीं, पद के दौरान नहीं। प्राइम मिनिस्टर जब ये नया रहे तब इसका मृत्यु हुआ, क्योंकि 90 तक रहा। कब तक रहा? राजीव गांधी पीएम 1985 से लेके 85 तो राजीव गांधी पीएम 1985 से लेके 85 से लेके 90, और बम से उड़ा दिया गया था 1991, यानी कांग्रेस का चौथा प्रधानमंत्री भी का मृत्यु, कौन सी मृत्यु ना हो गया, पद के दौरान ना हुआ, लेकिन मृत्यु तो हुआ ना हुआ, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, अब सुनो, हम जानते हैं कि इसका मृत्यु क्यों हुआ था, क्योंकि एक संगठन था लिट्टे, क्या था? लिट्टे क्या था? एक संगठन था लिट्टे, क्या था? लिट्टे फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल याद कर लेना। लिट्टे फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1976। स्थापना कौन किया था? वेली पिल्लई प्रभाकरण लास्ट प्रभाकरण याद रखो, वेली पिल्लई प्रभाकरण स्थापना किया था। और ये श्रीलंका में, कौन सी में? श्रीलंका में लिट्टे नामक संगठन जो थे, ये श्रीलंका में अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंका में सबसे अधिक जो है लोग कौन है? सिंगली लोग है। और श्रीलंका से अधिक लोग कौन है? सिंगली। कौन लोग है? सिंगली ना है। तो श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किसका है? सिंगली का। किसका है? सिंगली का। दूसरा तमिल। दूसरा कौन है? तमिल। कौन है? और सब अधिकार किसको मिला हुआ है? सिंगली को। तमिल लोग का अधिकार नहीं मिला हुआ है, और तमिलनाडु नीचे है, तो तमिल लोग भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। तो तमिल लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तमिल लोगों को अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो तमिल लोग मिलकर एक संगठन बनाए थे, लिट्टे। क्या बनाए थे? लिट्टे। क्या बनाए थे? लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स। बोला तुम लोग को उड़ा देंगे, याद रख। लिबरेशन टाइगर्स और तमिल इलम 1976 स्थापना किया था। वेली पिल्लई प्रभाकरण और ये लोग अपने हक के लिए श्रीलंका के सरकार से लड़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उसी समय जो है श्रीलंका को जो हेल्प करने को राजीव गांधी को लिट्टे नामक संगठन को अंत करने में श्रीलंका को हेल्प कौन कर दिए थे? राजीव गांधी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला था, और उस समय श्रीलंका का हमारा जरूरत था। अतः अंतर्राष्ट्रीय मामला को देखते हुए कि मित्र श्रीलंका से दोस्ती कैसे बना रहे, तो लिट्टे नामक संगठन को जो है श्रीलंका बोला आतंकवादी संगठन है ये। और राजीव गांधी क्या कर रही है? राजीव गांधी जो है वो हेल्प कर दी किसको? श्रीलंका। किसको हेल्प कर दिए थे? श्रीलंका को। श्रीलंका का हेल्प। श्रीलंका क्या किए थे? श्रीलंका को हेल्प क्या कर दिए थे? और लिट्टे, तब लिट्टे क्या विरोधी क्या हो गया? तो लिट्टे नामक संगठन जो थे वो राजीव गांधी क्या हो गए थे? राजीव गांधी विरोधी हो गए थे। जब राजीव गांधी विरोधी होते लिट्टे नामक संगठन, तो क्या किया था? 1991 में भाषण दे रहे थे राजीव गांधी, ठीक है ना। भाषण के दौरान क्या हुआ? एक महिला आए थे एकदम पूरा माला लेके, और उतना जांच के बावजूद भी वो अंदर चल गई थी। और जो मतलब होता है, कुछ गिना चुना लोग होता है
कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आपको सम्मानित करना, यही लोग को सम्मानित करेगा, बाकी को सम्मानित नहीं करेगा, उसमें वो सब शामिल हो गए थे, ठीक है ना। और जाए कि आए राजीव गांधी आए थे, है ना, पूरा माला पहनाए थे, ठीक है ना। अपना बॉडी में, वो अपना बॉडी में, माला में नहीं, अपना बॉडी में बम लगे थे, क्या थे, अपना बॉडी में बम लगाए हुए थे, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत जो है बटन दबाए थे, अपने साहित्य प्राइम मिनिस्टर को भी लेके उड़ गया, चल गया ऊपर, कहाँ चल गया, 1991 इस प्रकार राजीव गांधी क्या हुआ था, देखो जो अपने बॉडी में बम लगाए ले उसे बोलते मानव बम, क्या बोलते हैं, यानी वो महिला मानव बम क्या बन के आई थी, मानव बम बन के आए, और वहाँ पर अपने साहित्य प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे राजीव गांधी को भी मृत्यु हो गया था। और जरूरी थोड़ी है दोनों दूगो मरा होगा, और लोग मरा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर बहुत लोग होता है, लेकिन जो मेन उसके बारे में पढ़ेंगे तो राजीव गांधी और महिला उसको उड़ा दिए, क्या किए थे, अरे बोलो महिला नाम, सच मार, महिला नाम कौन सी था, महिला नाम वुमेन था, वुमेन, क्या अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर आगे देखो, अगला पीएम कौन है, अगला पीएम कौन है, अगला पीएम है वीपी सिंह, कौन है, वीपी सिंह, वीपी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला पहला पीएम वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इससे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला पहला पीएम वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और एक याद रखना, जब पॉलिटियम पढ़ा था शुरुआत में बताए थे, मंडल कमीशन बताए थे, मंडल कमीशन का गठन वीपी सिंह के समय हुआ था, नहीं मतलब इसके समय ना हुआ था, लेकिन मंडल कमीशन का आरक्षण, यानी मंडल कमीशन में जो आरक्षण का मांग कर रहा था कि ओबीसी को 27%, ओबीसी को 27% आरक्षण कौन दिए थे, वीपी सिंह कौन दिए थे। और मंडल कमीशन का स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो विनयश्री पाठक मंडल, विनयश्री पाठक मंडल, वीपी मंडल, तो वीपी मंडल के सिफारिश पर, वीपी मंडल के सिफारिश पर मंडल कमीशन, मंडल या ऐसे बोलते द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1979। कौन क्या था, वीपी मंडल, वीपी विनयश्री पाठक मंडल। रिपोर्ट कब दिया था, 1980। आरक्षण कब मिला था, 1990। लागू कब हुआ था, 1990। कौन दिया था, वीपी सिंह। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया पहला प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। फिर चंद्रशेखर कौन आए थे, उसका फिर आए पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, वही नई आर्थिक नीति का 3 अंग ना है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स से पढ़ाए थे ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसका अध्ययन किसका है, पीवी नरसिम्हा, पीवी। और इसके समय देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और ये दोनों मिल के लाए नई आर्थिक नीति। फिर अटल बिहारी बताओ, एक ही अवधि में सबसे कम कार्यकाल, पहला एक ही अवधि में प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे कम समय तक कौन बने रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी एक अवधि में प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के रूप में जो रहे तो अटल बिहारी, मात्र 13 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 13 दिन के अंदर प्रधानमंत्री खत्म। प्रधानमंत्री 13 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। सरकार क्या हुए थे, गिर गया, यानी मंत्री परिषद हो गया भंग। क्या हो गया था, भंग हो गया, क्योंकि गठबंधन का सरकार था। और गठबंधन में शामिल थे रामविलास
पासवान रामविलास, पासवान रामविलास, पासवान रामविलास, पासवान रामविलास। और रामविलास पासवान जो है जब वोटिंग का अनुमति आया था, ठीक है ना, तो वोटिंग के समय रामविलास पासवान जो है वोट ही पक्ष में नहीं डाले, पक्ष में नहीं डाले, तो साइड क्या लग गए थे, साइड लग गए थे। इस प्रकार रामविलास पासवान के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है ना, अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, सदन में लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, जिसके कारण जो है क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गए। हेमंत बिस्वा मतलब सर भंग मात्र 13 दिन मात्र, 13 दिन में मात्र 13 दिन में 13। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, अपनी पूर्ण बहुमत हासिल करता है। अपनी 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए पीएम बनता है अपने दम पर, समझ गया ना। दूसरा दम पर रहे तो गिर जाएगा, क्या करें, गिर जाएगा। 13 दिन में 13 भी पूरा हो जाएगा, ना हो गया, 13 दिन में ना हुआ था, 13 दिन में गिर गया था, ना गिर गया था। और अपने दम पर है तो गिरा पाएगा, कोई गिरा पाएगा, रे अपने दम पर है कोई गिरा पाएगा, ना गिरा पैसे अपने दम पर आना, कौन दम पर आना, ठीक है ना। यानी इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी कितना बार पीएम बना, 3 बार, कितने बार बने हैं, 3 बार, कितने बार बने हैं, 3 बार पीएम, 3 बार पीएम बने, 3 बार पीएम बने अटल बिहारी। ऐसी समय अटल बिहारी वाजपेयी समय क्या हुआ था, द्वितीय परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु, दूसरा परमाणु परीक्षण, परमाणु पहला परमाणु परीक्षण 1974 इंदिरा गांधी और कोड का मिशन के जो नाम था, मिशन का जो स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 पोखर राजस्थान, कहाँ हुआ था, पोखर राजस्थान बताया था ना, पोखर राजस्थान। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, इसका फिल्म भी बना हुआ, देख सकता है, फिल्म बना हुआ है पोखर राजस्थान। और ये भी जमीन के अंदर किया था। और रात्रि में, कब किया था, रात्रि में। और जैसे अमेरिका के सैटेलाइट आता था, वैसे ही लोग जो है सेना ड्रेस में, सब जितना वैज्ञानिक था ना, जितना भी वैज्ञानिक थे सब सेना ड्रेस में, सेना के ड्रेस में वहां पहुंचे थे। अब बोला था हम कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, क्या कर रहा है, युद्ध अभ्यास ना होता है। अभी देखो तुम लोग पढ़ता है बोंगो सागर, संप्रीति युद्ध अभ्यास, फिर मित्र शक्ति कितने पढ़ता है। बोला हम कर रहे युद्ध अभ्यास, क्या कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं रेगिस्तान में, पोखर के राजस्थान में, रेगिस्तान में। ये हम लोग का सेना है, सब वर्दी पहन ले है, सेना का ड्रेस पहन ले है, ये सब वैज्ञानिक ना है, सेना है, ठीक है ना। ये सब युद्ध अभ्यास कर रहा है, इसीलिए थोड़ा खटपट आवाज होवे करेगा। जमीन के अंदर हम लोग देख रहे हैं, जमीन के अंदर से कैसे लड़ना है, ठीक है ना। तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और मात्र 1 घंटा के लिए अमेरिका का जो सैटेलाइट था वो साइड जाता था, वो 1 घंटा काम करना होता था। और जमीन के अंदर काम किए थे। और लास्ट में युद्ध अभ्यास को दिए, विस्फोट कर दिए। पाकिस्तान में चाहिए कौन चीज, पाकिस्तान में आवाज से, पाकिस्तान में भूकंप क्या आ गया, भूकंप पता चला, ले युद्ध अभ्यास कर रहा था। ये तो कर लिया परमाणु परीक्षण, परमाणु। और जब करिए लिए तब आपको बोलते रे, क्या बोल भी यार, ये बम्बा पटक दूबो, क्या बोल भी, अब तो हो गया परीक्षण, ना हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया है। अमेरिका ने पूरा घुसा गया, कहा किया है, बहुत सारा डियर टैरिफ लगाया, क्या लगा दिया, बहुत सारा जो है भारत पर जो है टैरिफ लगा दिया, टैक्स वगैरह ठोक दिया था, ठीक है ना। कौन, अमेरिका, तो ठोक देगा तो क्या होगा, तो मर्जी चलेंगे, आज़ाद नहीं है, अपना मर्जी चलेंगे। ज़्यादा आएगा बोलने आएगा तो बम तोड़ पर फेंक देंगे, हम तो डूबे करेंगे तो वो लोग जो डूब जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया ना। तो 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण, पीएम कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका कोड का नाम था शक्ति, मिशन का नाम था मिशन शक्ति, यानी अपना शक्ति दिखा रहे, शक्ति दिखा दिए। 74 में स्माइलिंग बुद्धा, 74 में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में कौन हो गया, मिशन शक्ति, समझ गया ना। 1999
99 में कारगिल युद्ध ना हुआ था, अरे हुआ था रे। 1999 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी अटल बिहारी उस समय भी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अमेरिका बोला था भारत के प्रधानमंत्री, भारत को कॉल करके कि तुम जो है पाकिस्तान को जो है तुम पीछे हट जाओ, ठीक है ना, पाकिस्तान से मत लड़ो। पाकिस्तान को पहले अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक थे और रूस हम लोग का था, रूस हम लोग का समर्थक था। और पहले पाकिस्तान का समर्थक कौन था? अमेरिका। कौन थे? तो बार बार पाकिस्तान को कुछ होता था, अमेरिका से आया था सामने, अमेरिका सामने आता था तो कॉल किए थे, ठीक है ना, कि पाकिस्तान ला बोल रहा है कि हम जो है परमाणु बम मार देंगे, ठीक है ना। तो भारत बोले थे, तो उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अमेरिका ला बोल रहे थे, अमेरिका मतलब डराना चाहता भारत को कि अमेरिका वाला बोल रहा है कि जो है ना हमें पर परमाणु बम है, हम यहाँ पे परमाणु बम का हमला करेंगे, ठीक है ना, भारत पर परमाणु बम का हमला कर देंगे। इसलिए बोलिए भारत को शांत हो जाए, जरा लड़े नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि हम हाथ में चूड़ी नहीं पहन ले, ठीक है ना, हम जो है भारत का एक हिस्सा, हमारा तो देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा है ना, पाकिस्तान इतनी हेबे करता है, हम भारत के एक हिस्सा गंवाने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान पर जाकर बोल दीजिएगा कल उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। कौन बोले? अटल बिहारी वाजपेयी कि हम ठीक है पाकिस्तान परमाणु बम मारेगा तो हम, हमारा देश बहुत बड़ा है, एक हिस्सा गंवा देंगे, एक हिस्सा जाएगा। लेकिन बोलिए पाकिस्तान को जाके, पाकिस्तान जो है अगर ऐसा गलती किया तो वो जो है सुबह का उगते हुए सूरज का नसीब ना होगा पूरा पाकिस्तान को, ठीक है ना। हो गया पाकिस्तान, अमेरिका भी शांत, अमेरिका भी शांत। बोला था परमाणु बम जो है कौन चीज, हम कौन चीज गोली खेले के लिए रख लिया, शादी में बम फोड़ने के लिए रख लिया, हम उड़ावल जाना है, देंगे उड़ाइए देंगे, सब आ गया है ना। तो कारगिल 1999 फिर एच डी डबोरा आते हैं, इसे उतना इंपोर्टेंट नहीं है। आर के गुजराल आते हैं, ठीक है ना, और मनमोहन सिंह, और ये तीनों जो है राज्यसभा, तीनों जो है राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा से बने पीएम। कौन बने थे? पीएम कौन बने थे? और 2004 से लेके अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी कौन आए थे? मनमोहन सिंह कौन आए थे? और 2004 से लेकर 2014 तक कौन रहे? मनमोहन सिंह रहे थे। उसका नरेंद्र मोदी समझ गया ना। इतना पीएम रहा था। अब कुछ पीएम इस क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि वैसा पीएम का नाम बताओ जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में पीएम बन गया, ऐसा पूछता है। नरेंद्र मोदी है, क्या वो नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन रहेगा। पहला सुन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम मिशन शक्ति 98 ना, तो 98 लगा देना, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह पूछता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएम है जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में पीएम बन गया, ठीक है ना। ये कौन नहीं है तो वो रहेगा, वो नहीं रहेगा। चलो यहाँ पर पहले क्या था? मुख्यमंत्री। क्या था पहले? क्या था? मुख्यमंत्री, अब बाद में क्या बन गया? पीएम। पहले क्या था? पहले थे मुख्यमंत्री, पहले थे मुख्यमंत्री, अब बाद में क्या बन गया? पीएम। क्या बन गया? पहला थे मोरारजी देसाई, ये पहले थे मुख्यमंत्री। क्या थे? मुख्यमंत्री। कौन राज्य के? महाराष्ट्र के। कौन राज्य के? महाराष्ट्र के। बाद में बन गया पीएम। कौन बन गया? सवारिक उम्र का पीएम। दूसरा कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये भी पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, बाद में बन गए पीएम। क्या बन गया? और नाम पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि उत्तरी भारत का है। अरे उत्तर भारत में सिंपल नाम नहीं रहता है, उत्तरी भारत का ना है, यानी यूपी। कौन चीज? तीसरा थे तो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सिंपल नाम है, उत्तर भारत का नाम है, उत्तरी भारत का होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी कहाँ के? यूपी। कहाँ के मुख्यमंत्री? यूपी। बाद में क्या बना है? बाद में बन गया है बाद में बन गया प्राइम मिनिस्टर। जामा के कारण पहले रहते वीपी सिंह। पहले क्या था? मुख्यमंत्री। बाद में बन गया पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे हो गया ना,
VP के हो गया PV। जानो कहीं का पूछा ये आन बोलना है कहानी लोग को यार। बाद में आया फिर अभी कौन आया था इसके बाद? PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा एक चीज याद रखना, उत्तरी भारत में नरसिम्हा और सिम्हा रहता है, इसे दक्षिणी भारत में रहता है। उत्तरी भारत में नरसिम्हा सुना है, नरसिम्हा वगैरह सब टाइटल ये सब रहा दक्षिण भारत में। क्या रहेगा? दक्षिण भारत में, यानी कहाँ के? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद बन गए PM, कौन बन गए? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और HD देवगौड़ा, एकदम पूरा HD था, फुल HD था, 4K क्या था, ठीक है ना? HD देवगौड़ा, HD। बताओ क्या उत्तर भारत का नाम है? उत्तर भारत में कोई देवगौड़ा नाम रखता है? उत्तर भारत का ना दक्षिणी भारत, दक्षिणी यानी कहाँ से? कर्नाटक। कहाँ के? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बन गए प्राइम मिनिस्टर। अगला मोदी सरकार, नरेंद्र कहा PM देश का। कहाँ के CM? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। बारे बन गया PM। क्या बन गया? PM। तीसरा वैसे याद रहेगा, याद रहेगा रे। तो कितना अभी तक कितना प्रधानमंत्री हुए थे जो पहले CM थे? 6 गो। क्या गो? अभी तक कुल कितना प्राइम मिनिस्टर हुए जो पहले CM थे? 6 गो। पहला को मोरारजी देसाई, कहाँ के CM? महाराष्ट्र का। दूसरा चौधरी चरण सिंह, कहाँ के CM? UP का। दूसरा VP सिंह, कहाँ का CM? UP। अगला PV नरसिम्हा राव, कहाँ का CM? आंध्र प्रदेश। अगला HD देवगौड़ा, कहाँ का? कर्नाटक का। अगला नरेंद्र मोदी, कहाँ का? गुजरात। हो गया, बड़ी का रास्ता है तो लोग। अब लिखेंगे उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते, तुम बन जाना। हाँ, चला आगे बढ़ते हैं। अपने उप प्रधानमंत्री बैला हम ले रहे बैला यहाँ उप प्रधानमंत्री यार पढ़ना है। उप प्रधानमंत्री जो है ये संविधान में कोई पद नहीं है, संविधान में कोई पद। प्रधानमंत्री नाम से आर्टिकल 70 अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है। 75 में नियुक्ति लिखा हुआ है, 78 में कर्तव्य लिखा हुआ है। लेकिन वो प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है। ये अपने राजनीतिक फायदा के लिए बनाया गया पद है, बनाया गया। राजनीतिक फायदा मतलब क्या हुआ? मानो 2 वोटर लड़ रहा है, अरे कोई पार्टी में 2 पावरफुल क्या है, 2 पावरफुल नेता है, 2 पावरफुल क्या है नेता है, लड़ रहा है दोनों। हम बने PM, ऊपर हम बने PM, ऊपर हम बने PM, ऊपर हम बने PM, लड़ाई हो गया। ठीक है, दोनों पावरफुल नेता है तो दिमाग लगाएगा तो उसी का फायदा, उसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री का पद अपने मन से गठन कर देता है। ठीक है ना, इस प्रकार एगो बनता है प्रधानमंत्री। क्या बनता है? प्रधानमंत्री। सब बनता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री से प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जब पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था तो उस समय 2 पावरफुल नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जब प्रधानमंत्री पहला बनने वाले थे, देश के पहला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उस समय 2 पावरफुल नेता थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सब सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पावरफुल थे, लोह पुरुष ना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा पावरफुल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्राइम मिनिस्टर बनता। प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा समर्थन उसी का था,
था, लेकिन महात्मा गांधी के सहयोग से और ठीक है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु बहुत जल्दी भी हो गए थे, ठीक है ना हो गए थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गए थे, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, तो लंबा टाइम तक रहे थे, समझ गया ना। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला तुम उप प्रधानमंत्री बनती हो, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो जरूरी नहीं कि जब प्राइम मिनिस्टर होगा तो उप प्रधानमंत्री भी होगा, जरूरी ना है, जरूरी नहीं है, जरूरी बताओ अभी उप प्रधानमंत्री को है ना है। अभी सबसे बड़ा नेता जो है नरेंद्र मोदी है, ओकर कंपटीशन में को है, कंपटीशन में ओकर रहता तो नरेंद्र मोदी तो कौन चीज हम नरेंद्र मोदी ही हो, ठीक है ना। तो वह प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन कंपटीशन में कोई नहीं करता है, ठीक है, उसका लेवल में कोई नहीं करता है ना है, तो प्रधानमंत्री कोई ना है। जब उस दो लेवल में टकरा जाएगा तो वो बनेगा प्रधानमंत्री, वो बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ना है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनाने बारी आया दो टकरा गया, दोनों बोला कि दोनों जो है उसी तरह था, एगो सम्राट चौधरी, ठीक है ना, एगो विजय कुमार सिन्हा, बोला दोनों बन जाओ मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बना दिया, कहा लड़ जो दोनों बन जाओ उप मुख्यमंत्री, समझ गया ना। तो बिहार में उप मुख्यमंत्री दो अभी है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री है। एगो नीतीश कुमार इधर, एगो नीतीश कुमार के इधर, नीतीश कुमार के बीच में उठेले रहेगा ना रहेगा, याद आंदो उप प्रधानमंत्री ताओ उप प्रधानमंत्री, प्रधान याद आंदो। उप प्रधानमंत्री जो है भाई सुन, अभी तक कुल कितना प्रधानमंत्री हुआ है? 7 हुआ, क्या हुआ है? और ये अपना जो है राजनीतिक महत्व के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, किसी का शौक ना था को प्रधानमंत्री बना दे, वो तो बनाना पड़ता है मजबूरी, कभी मजबूरी में बनाना पड़ता है, ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए। तो अभी तक कुल प्रधानमंत्री कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। क्या ये संवैधानिक पद है? नहीं, संवैधानिक पद नहीं है, गैर संवैधानिक। क्या है? जो संविधान में नहीं हो उसे बोले गैर, क्या बोलेंगे? जैसे जो अपना ना हो गैर ना बोलता है, जो अपना ना हो कौन चीज है? गैर है, पराया है। जो संविधान में रहेगा संवैधानिक, संविधान में ना रहेगा गैर संवैधानिक। तो कैसा है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक पद, गैर संवैधानिक पर संविधान में किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, समझ गया ना। हम जानते हैं वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में 1 नंबर राष्ट्रपति आता है, 2 नंबर उपराष्ट्रपति आता है, 3 नंबर जो है प्रधानमंत्री आता है, और 4 नंबर राज्यपाल आता है ना, आता है, और 5 नंबर में आया कौन चीज? तो लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह आएगा। लेकिन उप प्रधानमंत्री जो है वरीयता क्रम में कितना नंबर में आता है? उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में कितना नंबर पे आता है? 5 के ए में, 5 के ए में, समझ गया ना। यानी हमारे देश में सबसे पहला व्यक्ति जो है 1 नंबर पायदान पर जो खड़ा है राष्ट्रपति है, 2 नंबर पायदान पर जो खड़ा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और 3 नंबर पायदान पर जो खड़ा है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री गोली मार दिया, राज्यपाल के ले जाए, प्रधानमंत्री क्या तो प्रधानमंत्री बोलते मुँह रख लीजिए रे, राज्यपाल आएगा हमारा पहले तो बल आदमी यार। तो 1 नंबर क्या हो गया है? राष्ट्रपति। 2 नंबर क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। 3 नंबर क्या हो गया? प्रधानमंत्री। 4 नंबर क्या हो गया? 4 नंबर हो गया है राज्यपाल। क्या हो गया? राज्यपाल। अपना राज्य में, यह नहीं कि दूसरा राज्य में जाकर बोलेगा हम 4 नंबर में, जो को बोल भी रहे अब पहला कोई ना बोलते, कैसे नहीं बोलते, दूसरा राज्य में कैसे हो जाते? अपना राज्य में अपना। लेकिन उप प्रधानमंत्री 5 के ए में, 5 के ए में, 5 के ए में, 5 के ए में, 5 के। लेकिन अगर तुम राष्ट्रपति बनो, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति तुम बन गए हो और राष्ट्रपति ना, अब राष्ट्रपति नहीं हो, अब राष्ट्रपति नहीं हो, तब भी तुमको मिलेगा वरीयता क्रम में जगह। बताओ पूर्व राष्ट्रपति की कौन जगह में है? पूर्व राष्ट्रपति किसमें है? 5 में, समझ गया ना। राष्ट्रपति अब बन गया है ना, तब 5 नंबर तो 5 नंबर में तो सीट हो। कितना नंबर में? 5 नंबर में तब भी सीट, समझ गया। अभी ना है तब भी रहेगा, तो 1 नंबर में रहेगा, तो 1 नंबर सीट, और ना है तब भी 5 नंबर में। उप प्रधानमंत्री तो पिछुआ में ए नंबर 5 के में, देखिए हम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, समझ गया। चलो यार आंदो।
तो 5 के ए में, 5 के ए में अब सातों कौन कौन नाम देख लेते हैं। पहला उप प्रधानमंत्री, पहला देश का पहला उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहला गृह मंत्री भी है, पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई, देश का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी प्रॉब्लम दूसरा कौन बने हैं, दूसरा मोरारजी देसाई, मोरारजी, तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी बने थे और पहले मुख्यमंत्री थे, फिर उप प्रधानमंत्री बन गए और फिर प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी, इसका भी वही हाल है, पहले मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अगला जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन कैबिनेट मंत्री में सर्वाधिक वित्त मंत्री यह रहा था, समझा ना। यानी जब तक ही रहा, जब तक ही जो है राजनीतिक घड़ियाल में रहा, तब तक ये कोई न कोई मंत्री रूप में रहा था। यानी कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे लंबा समय तक पद पर कौन रहा, जगजीवन राम। जब तक रहा तब मंत्री बना रहा। ऐसा रामविलास पासवान भी जब तक राम मंत्री बन के ये रहा, ठीक है ना, लेकिन सबसे लंबा तक ये रहा जगजीवन राम, समझ गया ना। अगला जब तक है जीवन तब तक है राम, यानी है मिनिस्टर। अगला वाई वी चौहान, वाई वी चौहान, वाई वी 1 2 3 4 5 4 4 चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा दो और पढ़ना है। अगला है चौधरी देवीलाल, यहाँ चौहान तो यहाँ चौधरी, यहाँ चौहान तो यहाँ चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल चौधरी। और ये लाल है पहले से दो बार, क्या बार, 2 बार उप प्रधानमंत्री, 2 बार, 2 बार, कितना बार, 2 बार उप प्रधानमंत्री, 2 बार। और अंतिम लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, आडवाणी जानता है, भारत रत्न भी दिया गया है, 2024 का दिया गया है। जिंदा है कि मर गया, जिंदे है, यानी जीवित, क्या मिला है, जीवित नहीं मिला है। तो अभी तक कुल 7 गो प्रधानमंत्री, 7 गो उप प्रधानमंत्री, 7 गो उप प्रधानमंत्री हुआ है। पहला कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, पांचवा वाई वी चौहान, छठा चौधरी देवीलाल, सातवां लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी। सर ऐप में स्पीड का एक 1.10 भी डलवा दीजिए। पहले तो एक बार एक केम देखो ना पगलवा, 1.1 को जी करेगा, एक केम देखो और 1 तो 1.1 करेगा, आपको बोलेगा सर 1.01 डलवा दीजिए। एक केम देखो 1.25 में आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अथी पर ना यूट्यूब पर बोलो हम अपने 2 गुना फास्ट रहते हैं, यहाँ 2 गुना फास्ट है, यहाँ तो धीरे धीरे चल रहा है। यूट्यूब पर पहले 2 गुना फास्ट हम रहते हैं, ठीक है ना। यह रांडो लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी अभी अंतिम यानी 7वां, अंतिम यानी 7वां। अभी तो प्रधानमंत्री कितना हुआ, उप प्रधानमंत्री कितना हुआ, 7। ये संवैधानिक गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक वैधता क्रम में कहाँ आएगा, 5 के ए में, 5 के ए में, 5 के कितना टाइम हुआ है। अब पढ़ेंगे संसद, क्या पढ़ेंगे, 78 तक पढ़ लिया। 74 में प्रधानमंत्री का पद, 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति, 76 में महान्यायवादी, 77 में बताए थे सभी कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 79 में संसद। अब पढ़ेंगे संसद, पढ़ेंगे 79 में क्या है, संसद क्या है,
सांसद 79 में, सांसद 79 में, सांसद 79 में। तो सुनो यहाँ पर, आप पढ़ेंगे सांसद, क्या पढ़ेंगे? सांसद का गठन किस अनुच्छेद में? 79। किसमें है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में? 79, 79। इसका ट्री बताते हैं, सरल बताते हैं। एकदम याद करना सिंपल है, क्या है? सरल है। क्या है? संसद को याद करना क्या है? सरल मतलब क्या हुआ? इजी। क्या हुआ? एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम। बोलो अब याद लो, ये हुआ 79, ये हुआ 80, ये हुआ 81, ना हुआ? ना हुआ रे। 79, 80, 81, 100 से संसद। तो संसद का गठन किस अनुच्छेद में? 79। किसमें? रो से राज्यसभा, राज्यसभा गठन किसमें? 80 अनुच्छेद, 80 अनुच्छेद। लो से लोकसभा, तो लोकसभा गठन अनुच्छेद 81, अनुच्छेद। अभी तीनों डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत लंबा चलेगा। ये तीनों क्वेश्चन नंबर पूछता है, समझ गया ना? ये तीनों चलेगा अभी लंबा। क्या चलेगा? यानी प्रॉब्लम। तो ये दोनों तो पढ़ेंगे बाद में, तुलना करके थोड़ा इसके बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सांसद कौन चीज? संसद के बारे में, संसद के बारे में देखते फटाफट, ठीक है ना? संसद कौन चीज? चलो देखते संसद क्या देखते हैं। संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में संसद के गठन की बात किया गया है? 79, 79, 79। और इसके कितना अंग है? संसद का 3 अंग, संसद का 3 अंग, संसद का 3 अंग, संसद का 3 अंग, 3 अंग, 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ने बोल देना। संसद का 3 अंग, संसद का लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्र। 3 अंग। कितना? कौन कौन 3 अंग है? धीरे धीरे बढ़ा, पगला नहीं जो। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र। संसद का 3 अंग, संसद का लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80, राष्ट्रपति आर्टिकल 52। पता है ये सब तो तुम लोग को याद होना चाहिए फटाफट, ठीक है ना? हम जानते हैं राज्यसभा 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति 52। राष्ट्रपति पता है कि नहीं? पता है। अब सुनो, तो संसद का 3 संसद का 3 सदन के गो? संसद का सदन के गो? 2 सदन, 2। पहला सदन मतलब होता है, से पहले सदन का मतलब होता है कमरा। क्या होता है? हॉल, कमरा, हॉल। जिसमें जाके संसद के सदस्य बैठेगा। क्या करेगा? बता, तो लोकसभा बैठेगा? बोले नहीं बैठेगा, कितना पागल है, नहीं बैठेगा। लोकसभा का मेंबर जाके बैठेगा, राज्यसभा में मेंबर जाके बैठेगा। राष्ट्रपति पर क्या बैठ जाएगा? रे कि तुम की बोलेगा कि हम राष्ट्रपति पर बैठबो? सदन थोड़े, रूम थोड़े, कमरा थोड़े कि जाकर राष्ट्रपति पर तुम बैठ जाएगा। समझ गया ना? तो देखो ये अंग है, कौन चीज है? इस सदन में होता है कमरा, रूम। क्या होता है? राष्ट्रपति रूम है कि चढ़ के बैठ जीबी। सदन में क्या बताओ? सदन में राष्ट्रपति होगा? नहीं, सदन में केवल होगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। सदन में होगा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और ये संसद कौन चीज? संसद का जननी किसे कहा गया? संसद का जननी, 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 जननी।
यानी हम लोग का संसद भवन का निर्माण ब्रिटेन किया है, हम लोग का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं। तो संसद का जननी कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। कौन है? लेकिन संसद शब्द आया कहाँ, कौन देश से? संसद शब्द, संसद शब्द कौन देश से आया? फ्रांस से। कौन देश से? फ्रांस से। कौन देश से? फ्रांस से। कोई भी कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? कोई भी कानून, कोई भी कानून कौन बनाता है? संसद। जानते हैं कोई भी कानून तब बनेगा जब वो लोकसभा राज्यसभा पास होकर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। अरे भैया कोई भी, ठीक है ना, कोई भी विधेयक कानून तब ये बनता है जब लोकसभा पास हो जाए, राज्यसभा पास हो जाए और अंतिम में राष्ट्रपति मारे ठप्पा। क्या मारते? ठप्पा। तो तीनों पास हो गया है, यानी संसद से पास, संसद से, क्योंकि ये संसद का 3 गो अंग है। क्या है? यानी कोई भी कानून को बनाता है संसद। कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? और मान लो नरेंद्र मोदी दूसरा देश गए हैं, जब दूसरा देश गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का क्या है? तो संधि खाली करके आया है तो मानना होगा। जो संधि करके आया है उसे फिर संसद के सामने रखना पड़ेगा और पास करवाना पड़ेगा। संसद बोलेगा जाओ जी लो अपना जिंदगी, मौज करो, जाओ लागू कर दो इस संधि को, तब लागू हो। क्या होगा? लागू। समझ गया है ना? और संसद करेगा विरोध तो लागू हो नहीं पाएगा। समझ गया ना? यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को मान्यता भी कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि को मान्यता भी कौन देता है? संसद। कौन चीज? ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर गया अकेले जो मन होकर क्या गया ना, तो करके आएगा नहीं, सही बात है। बढ़ अब संसद में, कहाँ बैठ, और वहाँ पर बहस होगा, अच्छा क्या खराब किया है, उससे तो पास करवाना पड़ेगा। पास हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं हमारा संसद भवन कौन बनाया था? संसद भवन, संसद अभी पुराना हो गया, क्या बन गया है ना? हम लोगों का नया संसद भवन बन चुका है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे तो उसमें नहीं बना था, इसलिए नहीं लिखल है। आप पढ़ा रहे तो बना ले तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत? समझ रहा था ना? पीछा नोट्स में नहीं बना, लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं, सुनो, तो बता रहे हैं कि पुराना संसद भवन, पुराना। अरे पहला नया जब बन गया था, अब जो पुराना वो पुराना बोलेंगे, पहले वो है सब कुछ था, लेकिन नया बन गया है तो पहला वाला क्या हो गया? पुराना हो गया है, तो बोलेंगे पुराना। क्या बोलेंगे? पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन कहाँ पर है? तो दिल्ली में, दिल्ली में। कौन थी पर है? कौन पहाड़ी पर? रायसीना हिल्स, मतलब हिल्स मतलब पहाड़ी, हिल्स मतलब पहाड़ी पर है। इसीलिए तुम लोग सोचता है कि जब भी दिल्ली में कुछ होता था संसद भवन में, उस रायसीना डायलॉग क्या बोलते हैं? रायसीना, क्योंकि रायसीना पहाड़ी दिल्ली में कहाँ पर है? इसके निर्माण कौन किया था? तो लुटियंस एडविन, लुटियंस एडविन, लुटियंस एडविन, लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर लूट लिया। क्या किया था? हम लोग के संसद भवन का निर्माण हम लोग नहीं किए थे, पुराना संसद भवन का निर्माण, पुराना संसद भवन का निर्माण किया था अंग्रेज, और वो अंग्रेज था लुटियंस। लूट लिया ना, लूट लिया रे, लुटियंस कौन था? और साथ में था बेकर। कौन था? बेकर। कौन था? लेकिन हम लोगों का नया संसद भवन बन चुका है, पानी चू रहा है, चूता है, ठीक है ना? समझ रहा है ना? वो अंग्रेज बना गया है, अंग्रेज बना गया है, अभी तो पानी नहीं चुआ है, अभी नया संसद भवन बना है, अंग्रेज में स्विमिंग पूल बना दिया है, नहीं बना दिया है? नया संसद भवन इनका बना है कि आंगने में स्विमिंग पूल बना है, ऊपर से पानी चुएगा। समझ गया है ना? समझ गया है? हमारे नेता का हाल ही है, समझ, 971 करोड़ में बना है, कितना करोड़ में बना है? 971 करोड़ में। तो नहीं, कोई बारे में लिख देते हैं, नहीं बारे में लिख दिया नया कौन चीज? नया संसद भवन। अरे यहाँ तो ये लोग संसद भवन में तो भवन में तो गड़बड़ी करबे किया, राम मंदिर में भी गड़बड़ी कर लिया, ओखरों पानी चूने लगता है, भगवान को भी नहीं छोड़ता है लोग, ठीक है ना? वहाँ पर भी पैसा मार लेता है, समाज वहाँ पे पानी चूने लगा है, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दो, सुन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? नया नहीं बेला थोड़ा सा लिख लेना, तू लोग कहीं पे जगह रहे होगा बगल में तो लिख लेना, नया संसद भवन, या पीछे पेज खाली ना, पीछे पेज, हाँ पीछे
ना तो बगल में लिख देगा, पढ़ने से सुविधा होगा। बगल में लिख लेना, बहुत जगह खाली है। 2-3 पड़ती जगह, 2-3 जमीन पड़ती है। तो कितना जगह तो पड़ती है ना, पड़ती है। अब पड़ती बहुत जमीन है, लिख यहाँ रहने। सुन यहाँ पर, नया संसद भवन, नया संसद भवन के बारे में पढ़ो। नया संसद भवन समझ गया ना, तो आ जाओ। नया संसद भवन, नया संसद भवन, नया संसद भवन का निर्माण पहले कौन कर, ठेका कौन लिया? निर्माण कौन चीज? निर्माण करा टाटा, टाटा कौन? टाटा कौन? टाटा निर्माण करवाए थे। और कौन प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट के तहत? तो कंपनी पहले ठेका लेने वाला था एल&टी ठेका लेने वाला था, लेकिन एल&टी को हरा कर टाटा आगे बढ़े। टाटा क्या हुए थे? सबसे कम दाम में ठेका लिया टाटा कौन लिए थे? एल&टी को प्राइस ठेका जब दिया जाता है तो कौन कम दाम में बना सकता है उसको ठेका दिया जाता है, समझ गया ना? टाटा कौन लिए थे? और ये संसद भवन का निर्माण कौन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया था, ठीक है ना? और ये नया संसद भवन में कुल खर्चा कितना आया था? तो 900, कुल खर्चा 971, बहुत कम है ना? 971 करोड़ खर्चा आया था। और इसका आकार कैसा है? आकार है त्रिभुजा। अब आकार कैसा? कार इसका आकार है, क्या है? आकार क्या है? और इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब समझ ना, डिजाइन तैयार करने वाला, आर्किटेक्चर, तो वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था विमल पटेल। और जो त्रिभुजा काल है तो 3 द्वार है, बड़ा कहिए त्रिभुजा काल कौन सी है? त्रिभुजा काल है, एक द्वार इधर, एक द्वार इधर, एक द्वार इधर, समझ गया ना? त्रिभुजा काल कैसा है? त्रिभुजा 3 द्वार, 3 हर द्वार एक द्वार है थल सेना, किसको है? थल सेना समर्पित है। थल सेना का वहां पर डिजाइन बनल रहेगा, ठीक है ना? एक जो है वो नौ सेना के समर्पित है, और तीसरा जो है वायु सेना, यानी 3 द्वार में तीन लोग को समर्पित है। जल थल वायु, जल यानी नौसेना, थल सेना, वायु सेना यानी प्रॉब्लम। अब इसके बारे में देखते हैं, संसद भवन का छत जो है क्या है? छत में किसकी आकृति है? छत में आकृति अशोक चक्र, क्या है? अशोक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का। और इसमें रखो। और हम जानते हैं संसद भवन में 2 सदन होगा, एगो लोकसभा, एक ठो राज्यसभा। तो लोकसभा में किसका चित्र है? लोकसभा आकृति, लोकसभा में आकृति किसका है? लोकसभा में मोर है, कौन सी है? मोर किसका आकृति है? मोर की आकृति, और राज्यसभा में किसका है? राज्यसभा में कमल की आकृति है। और कुल सीट कितना है संसद में? कुल सीट 1272, जिसमें लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 8, लोकसभा में 888 सीट, और राज्यसभा में 384 सीट, 384 सीट। दोनों जोड़ो, 8 4 72 हो जाए।
8 4 12, 8 8 16, 16 और 1 17, बाकी 8 और 1 12, 1272 सीट ना हुआ है। तो नया संसद भवन के बारे में इतना जानकारी रखना है, तो जानकारी रखना है, यानी प्रॉब्लम सब लिखो लूडियो ना है, जगह खाली हो इधर नया संसद भवन लिखते ऐसे निचवा लिखे तीर ऐसे मारा जांगड़ा में बकलोरे रहेगा, जगह ऐसा नहीं था रे, तो लिखी है, देखा तो तू थोड़ा और ऊपर से लिखती, ऊपर तो जगह खाली है, सब लिख लिया। लो जल्दी फोटो लगा, ले लो जल्दी जल्दी लो फोटो। वास्तुकार भीमा पटेल है सो ले फोटो रे। फटवा लिया रे, ले लिया, चलो ले लिया, बोला ली, टाइम हो गया है। सुन यहाँ पर नया खोजी है, नया संसद भवन निर्माण ठेका कौन लिया है? टाटा। कौन प्रोजेक्ट? विस्टा प्रोजेक्ट। कुल खर्चा 977 करोड़। आकार त्रिभुजाकार। वास्तुकार पटेल। 3 दबाया, 3 दबाया, एक थल नौ वायु, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना। छत क्या करती? अशोक चक्र लोकसभा में, मोर राज्यसभा में, कमल। कुल सीट 1272 लोकसभा में, 887 राज्यसभा में, 384 सीट है। इतना सीट का किया गया इंतजाम? क्या किया गया? इंतजाम क्या किया गया है? इंतजाम किया गया है, समझ गया ना? अब होगा इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स के लूसर को ऑब्जेक्टिव क्या मतलब? टॉपिक बाय टॉपिक नहीं दिया हुआ है, जैसे पता है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तुम लोग का हो गया, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव से भी कुछ, ऑब्जेक्टिव से भी बहुत ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारी जानकारी मिलेगा। अच्छा, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा तब होगा 100% तैयारी, 100% तैयारी। समझ गया? डिब्बा कहाँ बजा रहा? क्या बजा रहा है? देखो अभी बताती है क्या? शौक से बजा हुआ अंदर लाठी है, देखिए अंदर लाठी है लाठी ना है, निकाल जल्दी निकाल, अना मार पे निकाल ने, वो रहा है तो डर रहा है सब बना, निकाल जल्दी, निकाल पहले, खिला जाए। अब सांस से बैठाओ, टंगारिया से कर, पागल आदमी। चलो ठीक है, मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। कहाँ मिलते हैं? यह तो है दुखहरण बाबा, सबके दुख हर लेगा ना, होता है। गुरुजी हम बहुत परेशान है, कोई बताइए। परेशान पहले कहा पहले तो पहले बताइए तब ने। चलो बाय 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 बाय।